नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख़्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ज़ौक़ के साथ दिल पर जामे सगीर के अंदर इमाम मोहम्मद लिखते हैं ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाती अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर मुज़य्यन किया करो क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। दरूद पाक ज़ौक़ के साथ पढ़ा करो और बावाज़ बुलंद पढ़ा करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चहार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। जिसके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाके मोहब्बत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे झलाझल दमकने लगे। मतलब समझते हो, जब लोगों ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था ना, वो काफिर थे। अंधे शीशे झलाझल दमकने लगे। जलवा रेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम। जब सरकार की तशरीफ आवरी हुई ना तो वो कलमा पढ़ने लगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबुव्वत
नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई, उस खुदा दादे शौकत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की रात पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलो सकीनत पे लाखों सलाम। हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खियारा के बेदोश व इज्जत पे लाखों सलाम। साया मुस्तफा माया इस्तफा। अब अकीदे का शेर है, जरा साथ पढ़ो और बाबा ने बुलंद पढ़ो। साया मुस्तफा माया इस्तफा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। फारिक हक बातिल इमामुल हुदा, तैग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। जाहिद मस्जिद आमदी पर दुरूद, दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर ज़न शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। जानिसारान बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुज़ारान बैत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दरूद, उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दरूद। उनके हर मुत्तसिल सहाबा व अहले बैत पे लाखों सलाम। तमामी हम्दो सना के बाद हजूर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म जाने कायनात जाने जहान कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मोहतशम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज की ये अज़ीमुश्शान कसीरुल बरक़ात महफ़िल जश्न तकमील कुरान के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमाए। अच्छा जी, ये जो महफिलें होती रहती हैं ना, ये बामकसद होती हैं, बामुराद होती हैं। अगर आप लोग जब घर से निकला करें ना, महफिल में आने लगा करें ना, तो बामकसद होकर आया करें, बामुराद होकर आया करें। इन महाफिल का जो मकसद होता है ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन और रब के कुरान के अहकाम आपको सुनाए जाएं और आपकी रग़बत हुजूर के दीन की तरफ हो जाए और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तरफ माइल हो जाएं। अभी उस्ताद मोहतरम आपके सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक सुना रहे थे। सही बुखारी शरीफ के अंदर है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। अगर ये सवाल आप दुनिया वालों से कोई करे कि आपके मुआशरे में, सोसाइटी में, बिरादरी में, शहर में, गांव में सबसे बेहतर लोग कौन हैं, तो आप पता है जवाब में क्या फरमाते हैं? आप कहते हैं, किसी चौधरी का नाम लेते हैं कि फिलां चौधरी सबसे बड़ा है, फिलां मलक सबसे बड़ा है, या किसी उस आदमी का नाम लेंगे जिसकी जमीन सबसे ज्यादा है, या किसी डॉक्टर या बड़े ओहदेदार जनरल मेजर कर्नल का नाम लेंगे कि यो वो बड़ा है। लेकिन सरकार फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी नस्लें मुआशरे में सबसे बेहतर हो जाएं, आपकी नस्लें मुआशरे में सबसे अफजल हो जाएं, तो उन्हें मदरसों में दाखिल कराकर रब का कुरान पढ़ाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन हमारी कौम का रुख
मदारस की तरफ, कुरान की तरफ हो गया ना, उस दिन ये कौम इज्जतें पा जाएगी। आज मुसलमान दुनिया में हर तरफ जलील और रुसवा हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? यही वजह है हम कुरान से दूर हैं, यही वजह है हम हुजूर के दीन से दूर हैं, हुजूर की शरीयत से दूर हैं। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारा मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन हो, और ये हम जो भटके फिरते हैं, मुआशरे में जलील और रुसवा हो रहे हैं, हमारी तरक्की हो, जलील और रुसवाई ना हो, हम पस्ती के गिरे में ना गिरे, तो आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन और शरीयत को थाम लो। ये जो आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं, हुजूर दाता गंजे बख्श शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर मुजद्दिद अलिफसानी, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, पीर मेहर अली शाह, इधर अपने करीब चले जाएं, हुजूर मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब, हुजूर फ़कीहुल असर ख्वाजा मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब, ये इतने बड़ी बड़ी शख्सियत के आप नाम सुनते हैं। ये क्या स्कूलों कॉलेजों ने फारग किए हैं? इतनी बड़ी शख्सियत स्कूलों कॉलेजों ने बनाई है। ये रब के दीन की बरकत से और हुजूर के दीन की बरकत से मदरसों ने बनाई है। आप लोग भी अपनी औलादों को हुजूर के दीन की तरफ जोड़ो। वो दिन दूर नहीं कि कहीं ऐसा ना हो। पिछले दिनों सरगोदा शहर का वाकया है, एक उलमा ने मुझे ये वाकया सुनाया, तो उन्होंने वाकया सुनाते हुए कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक कमिश्नर का बाप फौत हुआ। जब उसका वो बाप फौत हुआ ना, तो बेटा जो था कमिश्नर था, वो जनाजा पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और जमीन पर बिछा दिया। जब उसने जमीन पर रुमाल बिछाया तो उसके साथ खड़े आदमी ने पूछा, कमिश्नर साहब आप ये जो रुमाल जमीन पर बिछा रहे हो, क्यों बिछा रहे हो? तो कमिश्नर ने पता जवाब क्या दिया? कमिश्नर कहने लगा कि जमीन पर ना चिटाई है ना दरी है, तो हम सजदा करेंगे और हमारा चेहरा गंदा हो जाएगा। ये कितना इबरत का मकाम है कि वो जिसका बाप चौकों पर अड्डों पर अकर कर खड़ा होता था, जिसका बाप चौकों पर अड्डों पर अकर कर खड़ा होता था कि मेरा बाप बेटा कमिश्नर है, उसकी मैयत अब सामने चीख रही है कि काश मैंने तुझे कमिश्नर न बनाया होता, हुजूर के दीन पढ़ाया होता, हुजूर की शरीयत समझाई होती, तो तू ऐसा न करता। ओ जालिम, तू कमिश्नर तो बन गया, लेकिन तुझे यह भी पता नहीं कि नमाज जनाजा में सजदा होता है कि नहीं। आज हमारे लिए यही अलमिया है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन हो, ये अल्फाज बार बार आपकी समातों के नजर होंगे कि अगर चाहते हैं कि आपका मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन हो, तो अपनी नस्लों को हुजूर के दीन की तरफ, शरीयत की तरफ मैल करें। आपकी औलादें कभी कम नहीं समझी होंगी, कमतर नहीं होगी। आपने देखा है, ये चंद अरसा पहले की बात है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ जुड़ जाता है ना, हुजूर के गुलाम बन जाता है, हुजूर की शरीयत को अपनाने लग जाता है। तो वो एक गवर्नर था सुलेमान तहसील, जिसने गुस्ताखी की थी, और दूसरा गाजी मुमताज कादरी। वो सुलेमान तहसील कौन था? जो रोज चैनल पर आता था, हर टीवी चैनल पर, और हर अखबार में सुर्खी बना होता था। और गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? एक सिपाही थे। हो सकता है कि उनको महल्ले वाले भी सारे ना जानते हों, लेकिन वो दरे रसूल से दूर हुआ, गुस्ताख ठहरा, तो आज दुनिया उस पर लानत भेज रही है। और वो गाजी जिसने हुजूर की अजमत पे पहरा दिया और हुजूर के गुस्ताख को वासिले जहन्नम किया,
आज उसकी खाके कब्र को भी सलामी दी जा रही है। दोस्तों ये क्या वजह है? यही वजह है कि दोनों रुख ने उगदे जमीन उते, कोई अंब ते कोई बगैन हुंदा, कोई बंदा जमाने लई यार हुंदा, कोई बंदा जिंदगी दा निस्बुल ऐन हुंदा। अंब ते बगैन इक्के जमीन दी चों नमी लेंदे ने ते दरख्त परवान चढ़दे ने, लेकिन आम मीठा होता है और बगैन कड़वी होती है। अब देखें वो गवर्नर भी पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ और गाजी भी पाकिस्तान की जमीन पर पैदा हुआ। वो गाजी कितना मीठा निकला और वो बदबख्त कितना कड़वा निकला। वो गाजी कितना मीठा निकला। बात हजूर की मोहब्बत की होगी, हुजूर के दीन की होगी, उस वक्त ही आप सर उठाकर चलेंगे, आपको सर नीचा नहीं करना पड़ेगा। जिस आदमी के दिल में हजूर की शरीयत का इल्म चिराग हो, रोशन जलते रहते हो, रोशन हो, वो दिल कभी मुरझाया नहीं करते। मैंने आप हजरात के सामने एक आयत करीमा पढ़ी है, 22वां सिपारा 16वां रुकू सूरत फातिर की आयत नंबर 28, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह के बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। जिसको पता भी ना हो कि हुजूर का दीन क्या कह रहा है, हुजूर की शरीयत क्या कहती है, तो हम सिर्फ यही करेंगे ना। अगर बेटे की शादी हो तो माँ बट्टा उतार कर, दुपट्टा उतार कर नाचती नजर आएगी, बाप शराबे पीता नजर आएगा, भाई जुआ खेलते हैं, जना करते नजर आएंगे, तमाशा देखते नजर आएंगे, खुसरे नचाते नजर आएंगे। अगर वो हजूर के दीन में पढ़ा होगा, हजूर का दीन पढ़ा होगा, मदरसों में पढ़ा होगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो इस तरह की महफिलें सजाएगा, वो इस तरह की महफिलें सजाएगा। ये जो बड़े बड़े खानदान वाले हैं ना, आज कहते हैं जी देखो हम अपने बेटे को मौलवी बनाएं, हमारा बेटा मौलवी बने। चौधरी साहब कहते हैं ऐसे मौलवी नहीं बनाना। मैं क्यों जी? लोगों ने गल्ला सुनी है भाई, आप लोग भी थोड़ा गौर किया करें, मौलवियों को बातें सुनाते हो, वो बेचारे सुनकर माफ कर देते हैं, लेकिन हशर को मैदान तो लगना है ना, मैदान लगना है ना। उस दिन आपको उनकी अजमत का पता चलेगा, जिस दिन उनका रब उनको जिस अजमतों से नवाजेगा, जिस नेमतों से नवाजेगा, क्योंकि इन सब चीजों का इल्म बिल गैब के साथ है। अब ये सब चीजें पर्दा गैब में हैं। अगर हमारी आंखों में ये चीजें दिखा दी जाएं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का मकाम क्या है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां सब उजड़ जाएं और हर जगह मदरसे ही मदरसे कायम हो जाएं, हर जगह मदरसे ही मदरसे कायम हो जाएं। आप हजरात सोच रहे होंगे कि मौलवी तो दुनिया की बात के बड़ा मुखालिफ है, सिर्फ दीन की बात करता है। जैसे नकीब महफिल फरमा रहे थे कि हम डॉक्टर बनने के खिलाफ नहीं, आप बेटों को डॉक्टर भी बनाएं, पायलट भी बनाएं, फरमा रहे थे ना ये पायलट भी बनाएं, लेकिन सबसे जो पहला हक है ना आप पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमादार बने, तो तुम अपनी औलाद को रब का कुरान सिखाओ, तुम अपनी औलाद को रब का कुरान सिखाओ। अगर तुम अपनी औलाद को शरीयत के ताबे नहीं कर सकोगे तो तुम्हारी औलाद कभी भी तुम्हारे ताबे नहीं होगी। ये मिरातुल मनाजी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि आप जितना मर्जी दुनियावी तालीम पढ़ा लें, जब दीन की तालीम और दीन के ताबे अपनी औलाद को नहीं करोगे ना, तो आपकी औलाद कभी आपके ताबे नहीं होगी। जो हाफिज़ कुरान होता है ना, इसकी बड़ी शानें होती हैं। इसको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बड़े इनामात से नवाजेगा। क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा कि बुलाओ हाफिज़ कुरान को। जब हाफिज़ कुरान आएगा तो रब
उसको एक ताज पहनाएगा और उसको कहेगा जन्नत उसके कदमों में चल के आएगी। और रब फरमाएगा एक एक आयत पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। जिस पर जहां पर तेरी इंतहा हो वहीं तेरा मकाम होगा। जितनी सीढ़ियां 6666 आयात है कुरान की, वो जब हाफिज कुरान 6666 आयात पढ़कर जिस मर्तबे पर पहुंचेगा, आप सोचें वो उसका कितना ऊंचा मकाम होगा, उसका कितना ऊंचा मकाम होगा। और वो वालिद भी खुश नसीब हैं, वो वालिदैन भी खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने बेटे को कुरान पाक की तालीम दी। मैं देखता था बारिश होती थी, जो कुछ भी होता था, हमाद भाई के वालिद मोहतरम इनको लेने भी जाते और छोड़ने भी जाते। इनके दिल में मोहब्बत थी ना रब के कुरान की, इन्होंने अपने बेटे को कुरान की तालीम दिलवाई। तो रब इनको पता है हशर के दिन क्या इनाम अता फरमाएगा। ये भी सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि रब हाफिज कुरान के वालिद को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी से सूरज भी शर्मा जाएगा। जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी भी मदम पड़ जाएगी। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो रब फरमाएगा ये हाफिज कुरान का वालिद है। लोग कहेंगे ये हाफिज कुरान का वालिद है। जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो मेरा उम्मती मुंह से एक नेक लफ्ज, अच्छा लफ्ज भी निकालता है तो रब उसके लफ्ज निकलने से एक फरिश्ता पैदा करता है और वो फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान महवे परवाज रहता है। जब आदमी फौत हो जाता है तो रब फरिश्तों को फरमाता है जाओ इसकी कब्र पर क़यामत तक इस्तग़फ़ार करते रहो, क़यामत तक इस्तग़फ़ार करते रहो। और ये जो कुरान पढ़ा है, जिसने हिफ़्ज़ किया है, आप सोचे इसने कुरान पाक को कितना पढ़ा होगा। सबसे अच्छी बातें तो इसने की है। सरकार फरमाते हैं ना कि मेरे उम्मतियों अगर तुम चाहते हो कि रब से आप बातें करें तो सजदे में गिर जाया करो, नमाज़ें पढ़ा करो, मेरे रब को याद किया करो, तुम्हें ऐसा मालूम होगा कि तुम रब से बातें कर रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि आपसे आपका रब कलाम करे तो रब के कुरान को पढ़ा करो, रब आपसे कलाम फरमाएगा। रब कभी फरमाता है ना कि कुरान पाक में इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, ये सूरह नहल की आयत है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, ये वो किताब है जिसमें हमने हर चीज का रोशन बयान इल्म अता कर दिया। आज हमें कोई तकलीफ होती है तो हम दुनियादारों के पास चल कर जाते हैं और पीरों के पास चल कर जाते हैं, और हमें पीर भी ऐसे मिले हैं अल्लाह अल्लाह बड़ा कर देने, छिल्ला हो या आलू नहीं कहते जिन्हें, मुने हो या आलू। यही वजह है अगर आप अपनी औलादों को हुजूर का दीन पढ़ाएंगे, ये बातें करवी हैं मगर हमारे लिए अलमिया है। स्कूलों कॉलेजों से फारिग होने वाले की नज़र से लंदन तो झलकता नज़र आता है, लेकिन जो दीनी मदारिस से फारिग होता है ना, उसकी नज़र से मदीना झलकता नज़र आता है। उसको देखकर उसके चेहरे से मदीना झलकता नज़र आता है। आप ईमानदारी से बताओ, आपने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो दीनी मदरसे से फारिग हों, आलिम हों, वो सिगरेटें पीते हों, नशा करते हों, शराब पीते हों? आपने कोई एक देखा है? हाँ, एक दो चंद गंदे अंडे तो होते ही, वो एक है ना, एक दो होते हैं। लेकिन अक्सर जो शराबें पीते हैं, जानी होते हैं, वो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है। आपके सामने है इस्लामी यूनिवर्सिटी का वाकया। ये सब हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। कुफार जो है ना, उसकी यही साजिश है कि हमें मईशत के जहन, हमारे जहनों में मईशत डालकर टीवियों पर लिफाफा एंकर सहाफत जो बैठी है वो हमारे जहनों में यही भर रहे हैं कि मईशत ही सब कुछ है। अगर आपके पास मईशत नहीं होगी तो आप डूब जाओगे, मर जाओगे, गार्क हो जाओगे। लेकिन रब का कुरान क्या फरमाता है आपको पता है? रब का कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने अपने इंसानों और जिन्नों को
अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ऐ इंसान, तू कितना गाफिल है, तुझे अपने आने का मकसद भी पता नहीं। मैं तारस तो नहीं लगा रहा क्योंकि जमात का टाइम हो गया है, कारी साहब ने भी जाना है, जमात करानी है उस्ताद मोहतरम ने। तो आप हजरात ने ये सारी बातें सुन ली हैं और आपके गोश गुजार हैं। इनको दिल में जगह देते हुए थोड़ा सा सोते वक़्त, रात के वक़्त या अकेले गौर भी करना है आपने। और ये बातें आपने सुनकर ऐसे नहीं, तजर्बा भी करना है। जिस दिन आपके घर कुरान पाक का हाफिज आएगा, कुरान पाक पढ़ने वाला कोई बनेगा, तो आपके घर में ऐसी बरकतों का नुज़ूल होगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि जिस आदमी की इब्तिदा सूरत यासीन से हो, यानी जो आदमी दिन की इब्तिदा में सूरत यासीन पढ़ेगा तो उसका सारा वो दिन उसकी मर्जी के मुताबिक गुजरेगा। जिस आदमी को फाका है वो अगर डेली मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाकिया पढ़ेगा तो उसकी जिंदगी में कभी तंगदस्ती और फाका नहीं होगी। जो आदमी डेली रात सोते वक्त रोजाना की बुनियाद पर सूरत मुल्क पढ़ेगा, वो सूरत मुल्क पता है क़यामत के दिन उसे क्या इनाम देगी, कब्र में उसे क्या इनाम अता फरमाएगी। फरिश्तों से झगड़ पड़ेगी कि ये मुझे दुनिया में पढ़ता था, आप इसे माफ फरमा दी। कुरान की बड़ी बरकतें हैं। आज हमारे जो दिल है ना वो मुर्दा हो चुके हैं। अगर आप इन मुर्दा दिलों को जंग जो लगा हुआ है ना उतारना चाहते हैं ना, तो रब के कुरान की तिलावत किया करें। आज हम हाफिज कुरान भी औलाद को बना देते हैं, लेकिन हिफाजत करने के बाद सबसे बेहतर है कि उस कुरान पाक का तर्जमा भी सिखाएं, चाहे 1 साल भी क्यों ना लगे। 7 साल कोर्स है, 8 साल, 6 महीने के ऊपर 7 साल के 8 साल कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कुरान पाक को समझे तो हिफाजत कराने के बाद कुरान पाक का आलिम भी बनाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि वो आबिद अगर 1000 साल इबादत करता रहे और जो आलिम दीन है वो उसका एक लम्हा, एक आयत को समझना, उस पर गौर करना, वो 1000 साल के आबिद पर भारी है। सरकार का फरमान क्या है कि जो 1000 साल इबादत करता रहे मगर दूसरी जानिब जो रब के फरमान को, एक आयत को, रब के एक हुक्म को समझ कर पड़ेगा तो वो आबिद के 1000 साल से उसका एक लम्हे का सोचना अफजल है। उसका एक लम्हे का सोचना 1000 साल से अफजल है। दोस्तों, अब दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज कुरान को पक्का हाफिज कुरान बनाए, याद रखने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल पैरा होकर इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।